अमेरिकी संसद की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान की राजधानी ताइपे दौरे पर है। अमेरिकी नेवी और एयरफोर्स के 24 एडवांस्ड फाइटर जेट्स ने नैन्सी के प्लेन को एस्कॉर्ट किया। नैन्सी पेलोसी का प्लेन भारतीय समय अनुसार रात करीब 8:30 बजे पहुंचा था। ताइवान पहुंचने के बाद नैन्सी पेलोसी ने की चीन का बिना नाम लिए जिनपिंग पर निशाना साधा। पेलोसी ने कहा, हमारी यात्रा दोहराती है कि अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा है। एक मजबूत जीवंत लोकतंत्र और हिंद प्रशांत में ताइवान हमारा महत्वपूर्ण भागीदार है। ताइवान यात्रा करके हम लोकतंत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का सम्मान करते हैं। चीन नैन्सी पेलोसी के दौरे से भड़का हुआ है। इस दौरान चीन ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। चीन के 21 लड़ाकू विमान ताइवान की डिफेंस लाइन को भेदते हुए उसके एयर स्पेस जोन में घुस गए। हालांकि इस दौरान टकराव होते होते बचा। ताइवान रक्षा मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की कि चीनी लड़ाकू विमान ताइवान के एयर स्पेस में दाखिल हुए। वहीं जैसे ही नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची, वैसे ही चीनी सेना ने लाइव फायर अभ्यास की घोषणा कर दी। इसके अलावा चीनी पीएलए ने कहा कि वो मंगलवार की रात से ही ताइवान के आसपास मिसाइल अभ्यास शुरू कर देगा। चीनी सेना ताइवान के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व के हिस्से में संयुक्त समुद्री हवाई अभ्यास कर रही है। चीनी सेना नैन्सी पेलोसी के जाते ही ताइवान के बेहद करीब युद्धाभ्यास करने वाली है और उसने इसके लिए अन्य देशों को चेतावनी भी जारी कर दी है। चीन के मुताबिक पीएलए गुरुवार और रविवार के बीच ताइवान के आसपास लाइव फायर अभ्यास करेगी और इस दौरान समुद्री जहाजों और विमानों को इन क्षेत्रों में जाने से बचने का अनुरोध किया गया है। इस ड्रिल को लेकर चीन के पिंगटन मैरीटाइम सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही नेविगेशन वार्निंग जारी कर दी थी। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और ताइवान की सेनाएं चीन से निपटने के लिए तैयारी कर चुकी हैं। अमेरिकी नेवी के 4 वॉरशिप हाई अलर्ट पर है। ताइवान की समुद्री सीमा में गश्त कर रहे हैं। इन पर F-16 और F-35 जैसे हाईली एडवांस्ड फाइटर जेट्स और मिसाइलें मौजूद है। रिपर ड्रोन और लेजर गाइडेड मिसाइलें भी तैयार है। अगर चीन की तरफ से कोई हिमाकत की गई तो अमेरिका और ताइवान उस पर दोनों तरफ से हमला कर सकते हैं। संस्कृति मंत्रालय ने आज सांसदों के लिए तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया है। सभी राजनीतिक दलों के सांसदों से इस रैली में सम्मिलित होने का आग्रह किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री जोशी ने कहा कि ये आयोजन संस्कृति मंत्रालय की ओर से किया जा रहा है, न कि बीजेपी की ओर से। सभी दलों के सांसदों से इस कार्यक्रम में भाग लेने का आग्रह किया गया और सुबह 8:30 बजे लाल किला पहुंचने की अपील। शिंदे और ठाकरे गुट की याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट से बगावत करके एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। शिंदे गुट के साथ शिवसेना के 55 में से 40 विधायक चले गए। इनमें से 16 विधायकों के खिलाफ शिवसेना सुप्रीम कोर्ट में चली गई। शिवसेना ने याचिका दायर कर ये मांग की कि उन 16 विधायकों की विधायकी रद्द कर दी जाए। सीएम शिंदे की फोटो लगाने को लेकर शिवसेना की डोंबिवली शाखा में ठाकरे और शिंदे के समर्थकों के बीच झड़प हो गई। शिंदे के समर्थक डोंबिवली शाखा में मुख्यमंत्री और उनके बेटे श्रीकांत की तस्वीरें लगाने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए थे। ठाकरे समर्थकों ने उद्धव ठाकरे की तस्वीर के आगे शिंदे की तस्वीर लगाने का विरोध किया। पश्चिम बंगाल टीचर भर्ती घोटाला मामले के आरोपी पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की आज ईडी हिरासत खत्म हो गई है। वहीं आपको बता दें कि शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ईडी की छानबीन अब भी जारी है और ईडी की पूछताछ में अर्पिता ने कई राज उजागर किए हैं। और इस बीच खबर यह है कि दोनों से हो रही पूछताछ की प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग की जा रही है। ईडी सूत्रों के मुताबिक पिछले 7 दिनों की पूरी पूछताछ प्रक्रिया को रिकॉर्ड किया जा रहा है। राष्ट्रपत्नी वाले बयान को लेकर सदन से सड़क तक हंगामा बरपा हुआ है। राष्ट्रीय महिला आयोग भी इस विवाद में सामने आ गया है। गुरुवार यानी कल महिला आयोग ने कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी को नोटिस जारी कर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ उनकी टिप्पणी के लिए स्पष्टीकरण मांगा है। महिला पैनल ने कांग्रेस नेता से व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा। इस संबंध में आज सुबह 11:30 बजे सुनवाई होगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 2 दिवसीय कर्नाटक के हुबली दौरे पर हैं। राहुल के हुबली एयरपोर्ट पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। राहुल गांधी की अध्यक्षता में कर्नाटक कांग्रेस नेताओं के साथ राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक हुई। सिद्धारमैया और शिव कुमार शिविरों के बीच आंतरिक संघर्ष के मुद्दे पर चर्चा की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज अपनी कैबिनेट में फेरबदल करने जा रही हैं। ममता बनर्जी में जो कैबिनेट होगी वो 4 से 5 नए चेहरे उसमें शामिल किए जा सकते हैं और ऐसे कई विभाग हैं जिनका कोई समर्पित मंत्री नहीं होगा। सभी विभागों की जिम्मेदारी अकेले अभी फिलहाल ममता बनर्जी संभाल रही हैं। आपको बता दें, पंचायत, जन स्वास्थ्य, अभियांत्रिकी, उपभोक्ता मामले और स्वयं सहायता समूह विभाग का काम मौजूदा समय में सीएम ममता खुद देख रही है।
भारत, अमेरिका समेत पूरी दुनिया इस वक्त महंगाई से जूझ रही है। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक इस पर काबू पाने के लिए अब तक 0.9% ब्याज दर बढ़ा चुका है। आज मौद्रिक समिति की बैठक एक बार फिर शुरू हो रही है और इस बार भी रेपो रेट में बड़ी बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। रेपो दर में इजाफे के साथ नीतिगत रुख को सूझबूझ के साथ कड़ा किया जा सकता है। ज्ञानव्यापी विवाद से जुड़े मामलों पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले पिछली सुनवाई में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से दायर एक मामले पर सुनवाई स्थगित कर दी गई थी, जिसमें 31 साल पहले वाराणसी जिला कोर्ट में दाखिल मुकदमे की पोषणीयता पर सवाल उठाया गया था। वहीं मस्जिद कमेटी की बहस पूरी होने के बाद यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की बहस शुरू हुई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता पिंगली वेंकैया के सम्मान में आयोजित तिरंगा उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान अपने संबोधन में शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत का निर्माण हो रहा है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का सम्मान बढ़ाकर इसे दुनिया के लिए महत्वपूर्ण बना दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल दिल्ली में राष्ट्रीय महासचिवों के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान आजादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने पर चर्चा हुई। आपको बता दें कि हर घर तिरंगा अभियान को मजबूती देने के लिए सरकार तरह तरह की कोशिशों में जुटी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की डीपी बदलकर वहां तिरंगे की तस्वीर लगा ली। प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली और कोलकाता समेत 12 जगहों पर छापेमारी की। ईडी ने दिल्ली स्थित नेशनल हेराल्ड के दफ्तर पर भी छापेमारी की। बताया जा रहा है कि ईडी ने हेराल्ड हाउस की 4थी मंजिल पर तलाशी अभियान चलाया, जहां नेशनल हेराल्ड का पब्लिकेशन ऑफिस है। ईडी सुबह 10 बजे हेराल्ड हाउस में दाखिल हुई थी। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में शिवसेना प्रमुख केदार दिघे के खिलाफ दुष्कर्म और धमकी का मामला दर्ज हुआ है। केदार को उद्धव ठाकरे ने हाल ही में ठाणे जिला प्रमुख नियुक्त किया था। केदार दिघे के साथ एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ पुलिस ने धारा 376 और 506 के तहत मामला दर्ज किया है। आपको बता दें कि शिवसेना में एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद उद्धव ठाकरे ने केदार दिघे को ठाणे का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया था। सीएम योगी गोरखपुर के दौरे पर हैं और वो आज कई परियोजनाओं की शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें सबसे ज्यादा खास है 2,92,00,000 रुपए की लागत वाली 2 ई टूरिस्ट बसों का संचालन। सीएम योगी इन ई टूरिस्ट बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। महानगर घूमने वाले इन टूरिस्ट बसों की सवारी कर गोरखनाथ मंदिर, रेल म्यूजियम, रामगढ़ताल, राजकीय बौद्ध संग्रहालय, चिड़ियाघर आदि जगहों को यहां पर जाकर सैर की जा सकेगी। मंगलवार को चंडीगढ़ में सीएम भगवंत मान ने किसानों से मुलाकात की। करीब 4 घंटे चली मुलाकात के बाद सीएम मान ने किसानों की मांगे मान ली है, जिसके बाद किसानों ने फिलहाल आज होने वाले प्रदर्शन को टाल दिया है। पंजाब सरकार की ओर से सीएम भगवंत मान ने किसानों से वादा किया है कि 7 सितंबर तक किसानों के गन्ने की फसल का बकाया भुगतान कर दिया जाएगा और जल्द ही सरकार गन्ने की कीमत बढ़ाने पर भी फैसला लेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल चारधाम यात्रा पर एक डॉक्यूमेंट्री और एक यात्रा पुस्तक का विमोचन किया। इस दौरान धामी ने कहा कि चारधाम पर डॉक्यूमेंट्री और यात्रा पुस्तक हिमालय की गोद में बसे मंदिरों के भुला चुके ट्रैक मार्गों को फिर से खोजने का प्रयास करती है। ये डॉक्यूमेंट्री और यात्रा पुस्तक मंदिरों के बारे में नई जानकारियां देगी। मध्य प्रदेश के जबलपुर अग्निकांड के बाद से शासन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। साथ ही साथ जबलपुर के 52 निजी अस्पतालों में नए मरीज भर्ती करने पर भी रोक लगा दी गई है। हिदायत दी गई है कि अगर किसी ने आदेश की अवहेलना की तो अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। जबलपुर के सीएमएचओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। हरियाणा के गुरुग्राम के खेड़की दौला इलाके की निर्माणाधीन इमारत में हुए हादसे में 4 मजदूरों की मौत हो गई। इस हादसे में 2 से 3 मजदूर जख्मी हो गए। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। हिल सोसाइटी की एक बिल्डिंग में 16वीं मंजिल पर ग्रिल लगाने का काम चल रहा था। इसी दौरान यह हादसा हुआ। जानकारी के मुताबिक एक मजदूर की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 अन्य की अस्पताल में इलाज के दौरान जान चली गई। राजस्थान में एक बार फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए बारिश की चेतावनी दी है। इस दौरान राजस्थान के पूर्वी जिलों में तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। आने वाले 2 से 3 दिनों तक राजस्थान में रिड्यूस रेनफॉल एक्टिव रहेगा। 3 और 4 अगस्त से पूर्वी भागों में बारिश में बढ़ोतरी होगी।